फिट भी बताऊंगा, तो पूरी वीडियो देखना, आपको वीडियो देख के बहुत मजा आएगा। जो आप मेरे हाथ में एक कागज की तरह पीला टुकड़ा देख रहे हैं, वो पीतल की शीट है जी। अंडाकार शेप में। अब आप देखिए, अब मैंने इसे इस सूरत से प्रेस में रखी और जब मैंने अपने प्रेस पे इसे दबाई, प्रेसिंग करी, तो आप देखिए ओवल शेप में आपके सामने ट्रे आ गई, जिसे हम अंडाकार शेप बोलते हैं। अब आप इसका अगला स्टेप देखो, इसकी खूबसूरती और बढ़ाने के लिए हमने अपनी डाई का एक पीस और इंक्लूड कर दिया और इसे दोबारा डाल दी इसमें। अब आप देखो, दोबारा डालने के बाद इसकी डीप बढ़ा दी हमने, तो इसमें खूबसूरती आ गई। अगले स्टेप में हमने इसकी एक सार करके कटाई कर दी। जो प्लेट बाहर की साइड से उबड़ खाबड़ दिख रही है, वो हमने बड़ी कैंची से इसकी कटाई कर दी। जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो हमने इसका काट दिया इसका। और ये प्रेस वाली मशीन को क्या कहते हैं? इसे बटाला कहते हैं और ये कम से कम हमारे पास 70-80 साल पुरानी लग रही है, दादा के टाइम की। और आप इसके अगले स्टेप पे आ जाइए। आप देख रहे हैं इसके पट्टे पे जिस तरह से कपड़े पे सिलवट पड़ जाती है, तो सिलवट पड़ गई है, जो बुरी लग रही है, अच्छी नहीं लग रही। आप देखिए, हम इसे लोहे के हथौड़े की मदद से उसे सिलवट को निकाल दे रहे हैं और बिल्कुल प्लेन करे देते हैं। मतलब ये भी हाथ से पीट के बनाया जाता है? हाथ से पीट के बनाया जाता है। टोटली काम हाथ से ही होता है? टोटली काम हाथ से। अब आप देखिए, आपके सामने बिल्कुल इसका पट्टा सिलवट है सब निकल गए, प्लेन हो गया। अब आप इसके अगले स्टेप पे चलिए। अब आप इस समय खड़े हैं हमारे पास जो अंदर का डिजाइन बनाया जाता है जिन कारखानाओं में, इसे कहते हैं हम एचिंग। एचिंग होती है तेजाब की कटिंग से। आप देखिए, इसमें हमने एक दवाई नुमा, केमिकल नुमा पदार्थ लगा रखा है, ब्लू कलर का और गहरे लाल रंग का। बाकी आपको इसमें दिख रहे होगा, छोटे छोटे डॉट डॉट दिख रहे होंगे गोल्डन कलर में। गोल्डन कलर असल में पीतल है। तो अब हमने जब इसमें तेजाब डाल दिया, तो रेड कलर और ब्लू कलर पे कोई असर नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे दवा लग चुकी है केमिकल। लेकिन जो गोल्ड दिख रहा है वो कट जाएगा। इसे हम इसे हिला रहे हैं तेजाब को बार बार, जिससे कट जावे। और अब आप देखो, कट के तैयार हो गई है। हम इसे कास्टिक सोडे से धो रहे हैं, तो सारा इसका कलर साफ हो गया और जो गोल्डन में था वो उसका डिजाइन बन गया। इसे हम एचिंग बोलते हैं। ये मिटती नहीं है किसी भी चीज़ से। अब आप अगले स्टेप पे आ जाइए। अगला स्टेप, हमने इसके पट्टे को सजाना है, जिसे हम बॉर्डर लगाना कहते हैं, जो सोल्डिंग से होता है। इसे हम रांगे से जोड़ते हैं, जिसके लिए पहले आप देखें, हमने ये 5-5 इंच की इस पे ट्रे पे पट्टी सजा दी। फिर हमने इसे क्लिप से बांध दिया, रोक दिया। क्लिप से क्यों रोकते? क्लिप से रोकते नहीं तो फिर एक साथ नहीं आएगी। अच्छा। पट्टी आगे पीछे हो जाएंगी, जो उसकी खूबसूरती को बिगाड़ देंगी। अब आप देखिए, इस प्लेट पे हमने 5-5, 6-6 इंच की पट्टी लगाई है, तो इस ट्रे पे 6-7 जोड़ दिख रहे हैं। वो जोड़ हमने खत्म करने हैं, जिसके लिए हमने उसे सोल्डिंग कर दिया, बेल्डिंग। जिस तरीके से स्टील की, लोहे की, पीतल की सब बेल्डिंग होती है, वो हमने जोड़ खत्म कर दी है। और अंकल जी, केमिकल क्या डाला जा रहा है ऊपर से? तेजाब। तेजाब है ये? तेजाब जब तक नहीं डालेंगे, जब तक इस पर शीशा आगे नहीं चलेगा। तो इससे हमने इसकी सोल्डिंग कर दी। सोल्डिंग करने के बाद बाकी का भार बचे वो जो हिस्सा था, वो हमने एक बड़ी कैंची से काट दिया। काटने के बाद हम अब इसे लेकर चल रहे हैं एमरी मशीन पे, जिससे चाकू छुरी कैंची पे धार लगाई जाती है। उस पर हमने इसे रगड़ दिया, घिस दिया, ताकि इसके बॉर्डर का डिजाइन निकल सके। और अब आप देखिए, इसका डिजाइन बिल्कुल तैयार है आपके सामने। अब आप खड़े हैं इस समय पॉलिश के कारखाने में। आप देखिए, लोग खड़े हुए कितनी मेहनत से इस पर पॉलिश कर रहे हैं। सभी काले पीले हो जाते हैं दिन भर में। इसमें मसाला उड़ता है, वो भी खाते हैं, सहलक से नीचे उतरता है। और ये जो पॉलिश करना है, आप देखो, अभी एक लड़के ने वो लगाई होगी वक्त पे बार, एकदम लाल बार बोलते हैं, जो आखिर में चमक उठाने का काम करती है। और वो चमक तैयार होकर ट्रे हमारी ये दिखती है। और अब आप देखें, आप कितनी मेहनत के बाद और कम से कम 15 से 20 हाथों से निकलने के बाद ये प्लेट आखिर में हमारे हाथ में तैयार होकर आई है। मतलब एक पूरे दिन में लगभग 15-20 आदमियों ने मेहनत करी और एक प्लेट बनके तैयार हुई। मुगलई थाल के अलावा इनके पास पीतल और कांसे के बर्तनों की बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। इनके ब्रांड का